जय हिंद। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंग्लिश ग्रामर का कंटेंट कि इंग्लिश ग्रामर का कंटेंट कितना है, कौन कौन से चैप्टर है। अब उसी में से हम लोग आज समझेंगे चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो सम बेसिक नॉलेज में हम लोगों को समझना है लेटर्स, वर्ड्स, पैराग्राफ, चैप्टर्स एंड बुक। तो सबसे पहले समझते हैं लेटर क्या होता है। देखिए, लेटर की वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आप कहना अगर चाहें तो आप कह सकते हैं ये यूनिट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा यूनिट ऑफ सेल, सॉरी यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है। सेल क्या होती है, यूनिट ऑफ लाइफ होती है। जीवन की इकाई को कोशिका कहते हैं, कोशिका को जीवन की इकाई कहते हैं। जैसे आप लेटर्स को जो है यूनिट ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं। इंग्लिश की इकाई क्या है, लेटर्स। लेटर्स ही ना हो तो इंग्लिश का कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता है। तो लेटर्स आप जानते ही क्या होते हैं, ए से लगा करके ए टू जेड। ए टू जेड जितने भी लेटर्स हो गए सब लेटर्स होते हैं। और इसको हम ये क्या कह सकते हैं, यूनिट ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं। ओके, तो लेटर्स हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ इंग्लिश होता है और ए टू जेड हमारे लेटर्स होते हैं। आप समझते हैं वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, इन सबकी कोई डिफिनेशन बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हम फिर भी आपको ये सब इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप बेसिक चीजों को समझ सके इंग्लिश में। ये सब अगर कोई आपसे पूछ ले कि वर्ड क्या होता है, बताओ वर्ड कैसे क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या है, तो आप उसको समझा सकें। तो देखिए, वर्ड्स की आप डिफिनेशन अगर देना चाहें तो लिख लें कि ग्रुप ऑफ लेटर्स। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड क्या होता है, लेटर का ग्रुप होता है। लेकिन केवल लेटर का ग्रुप ही नहीं हुआ, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। देखिए, क्या मतलब, एक लेटर का ऐसा ग्रुप जो बनाता है कंप्लीट सेंस, माने पूर्ण अर्थ भी बनाता हो, उसे हम वर्ड कहेंगे। ऐसा मतलब नहीं है कि केवल लेटर का ग्रुप होगा तो वर्ड हो जाएगा। लाइक देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ये 4-5 लेटर लिखे इस तरह से, ये तो सही हो गया था। ठीक है, इस तरह से हमने, तो ये राउस वगैरह कोई वर्ड नहीं होता है। जैसे अब मान लीजिए आपने ऐसे लिखा लाइक करके, लाइक मीन्स एग्जाम्पल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लाइक लिखता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आपने ये लिखा। अब ये देखिए, इसमें कितने लेटर आ रहे हैं, 3 लेटर आते हैं, वाई ओ यू। इसका मतलब क्या है, यू, और यू का मतलब क्या होता है, तुम। ओके, तो ये क्या है, अ लेटर ऑफ ग्रुप है, और जिसका एक कंप्लीट सेंस भी, जो कंप्लीट अर्थ भी दे रहा है, इसीलिए हम इसको वर्ड कहते हैं। अब मान लीजिए आप इसको ऐसे लिख दें, तो क्या ये लेटर ऑफ ग्रुप है, ये लेटर ऑफ ग्रुप है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ये लेटर नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। तो आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन साथ लेकर के बैठिए और ये आप डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए। ये वर्ड की डेफिनेशन है और ये आप लाइक करके यानी एग्जांपल करके आप इन दोनों को लिख सकते हैं। ये वाला आपका राइट हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट सेंस दे रहा है, और ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि लेटर ऑफ ग्रुप तो है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो आगे पैराग्राफ को समझते हैं। अब देखिए, ये हम हटा देते हैं, आपको पैराग्राफ बताना है। तो पैराग्राफ क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इसी में आप इसकी भी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेशन आपको लिखनी नहीं, इसको इन तीनों को आपको केवल समझ लेना है। इसकी डेफिनेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहो तो आप इसकी भी लिख सकते हो, लेकिन आप इसको ऐसे समझ लो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। इसी तरह से अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड चैप्टर। ठीक, और आप जानते हो लेटर से मिलकर क्या बनेंगे, वर्ड मिलेंगे, फिर वर्ड से मिलकर के पैराग्राफ बनेंगे, पैराग्राफ से मिलकर के चैप्टर्स बनते हैं, और चैप्टर से मिलकर के पूरी एक बुक हो जाती है जो हम लोग आमतौर पर पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। ये 5 चीजें इसमें, इतनी इस पहले चैप्टर में इतनी ही थी, ये मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, अल्फाबेट एंड प्रोनाउंसिएशन रूल्स। वो थोड़ा काफी सा लंबा चैप्टर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।